गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका विशाल और आप देख रहे हो मेरी वीडियो। सूरज निकल चुका है दोस्तों, देखो सामने है ना, बिल्कुल। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारा तो मतलब गांव तो आगे की तरफ है, पर जो छोटा सा कस्बा है तो यहाँ पर दो चीज़ की बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो है पानी की। पानी बिल्कुल पीने के लिए भी नहीं है, और मतलब यहाँ पर चंबल परियोजना का जो घर घर नल प्रोजेक्ट लगा था, उसमें भी आज तक पानी नहीं आया है। लाइन लगभग है ना 6 साल हो चुके हैं, पर आज तक उसमें ना तो नल लगे हैं ना कुछ हुआ है। और जो टंकी परियोजना थी, जैसे घर घर पानी आना था, वो भी ऐसा है, मतलब टंकी भी बन चुकी है और पानी भी उसमें है, पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आता, बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। और यहाँ पर अगर जो पानी भी है वो बिल्कुल ही खारा है, जिससे कि उसे यूज़ में भी नहीं ले सकते, पीने के लिए भी। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो है बिल्कुल काली, और पानी है वो बिल्कुल खारा है। और सिर्फ यहाँ पर सर्दियों के टाइम में मतलब गेहूं और सरसों की फसल होती है, उसके बाद ना तो बाजरा होता है ना कुछ होता है। गर्मियों के टाइम में धरती ऐसे पड़ी रहती है बिल्कुल, और पानी बिल्कुल इतना खारा है, अगर इसको मतलब बताऊं क्या, धरती यहाँ पर बिल्कुल काली है, जो गन्ने और बाजरे के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और धान के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी। पर मिट्टी का ऐसा हो चुका है, अगर इस पानी को 10 या 12 साल मतलब 5-6 साल यूज़ में हो लिया ना, तो मतलब धरती है ना, ये बाजरे गेहूँ वगैरह होना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो ये पानी है इतना खारा है कि मतलब धरती बिल्कुल बंजर हो चुकी है। और यहाँ पे मतलब सर्दियों के टाइम में फसल कर सकते हैं, नहीं आप फसल नहीं कर सकते कभी भी। अगर यहाँ पे पानी मीठा होता तो गर्मियों के टाइम में सब्जियाँ वगैरह, और बरसात के टाइम में बाजरा और बाजरे की फसल और गेहूँ वगैरह की फसल ठंड में आराम से कर सकते थे। पर पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी है धीरे धीरे, तो मतलब ना तो इतनी अच्छी पैदावार होती है ना कुछ। और दूसरी बड़ी समस्या है, पानी ना होने की वजह से मतलब गांव से टैंकरों से पानी मंगाया जाता है। लगभग एक टैंकर 500 रुपये का आता है, तो आप मान लो एक साल के लगभग है ना 12 मतलब है ना, मान के चलो आप 15 या 16 टैंकर आते हैं, तो लगभग 8-9 हज़ार के टैंकर हो जाते हैं। संभालो आप देखो। एक बार दोस्तों हम अपने परिवार के साथ में हम गए थे वजीरपुर, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से हमने पानी की मांग की थी एसडीएम ऑफिस में जाकर। सबसे पहले हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद में हमने पानी की मांग की, तो हमसे बोला गया कि आपके लिए पानी की सुविधा करवा दी जाएगी और आपके लिए टैंकर लगवा दिए जाएंगे। ना तो आज तक वो टैंकर आए हैं, ना पानी आया है, ना कोई उसे देखने के लिए आया है। बस एक दिन आए थे, जो पानी के जो भी विभाग वाले हैं, तो वो आए थे, बस सर्वे किया था। उसके बाद में आज तक पानी, ना तो पानी आया है ना कुछ आया है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। जो अपना ये रोड है,
हमारे गांव का मेन रोड है, वैसे तो उधर की तरफ भी है। ये वाला जो रोड है ये मतलब हमारे गांव से और रेलवे स्टेशन तक का रोड है, और ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ में लेते हैं। और ये इतना ख़राब है, मतलब गर्मियों के टाइम में तो आप कभी भी जा सकते हो उस पर मतलब है ना, मतलब बरसात के टाइम पर अगर थोड़ी सी बरसात हो गई तो निकलना मुश्किल है बिल्कुल। यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, उसकी वजह से निकलना सबसे बड़ा काम है भाई। आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हो इसके ऊपर। और इस रोड को बनना भी था, पर जो नहर वाला रोड है उसको बना दिया गया, और वो किसी काम का नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ में लेते हैं, क्योंकि वो एक तो पहली बात तो दूर पड़ता है, और ये है जो मेन रोड है तो इसको ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। पर क्या पता किसी वजह से इसको ना बनाया गया, और आज यूं के यूं ही पड़ा हुआ है ये। और तीसरी बड़ी समस्या है वो है बिजली की। मतलब आए दिन क्या होता है, जैसे अगर आंधी वगैरह आती है, मतलब थोड़ी भी तेज़ हवाएं चलती है तो लाइट यूं ही चली जाती है। और गांव में लाइट का कुछ ऐसा सीन है कि मतलब वो जैसे 1 घंटे दे दी तो फिर 3 घंटे की लाइट काट ली जाएगी। शहरों में क्या होता है, शहरों में मतलब जैसे जयपुर हुआ, जयपुर में 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती, क्योंकि वो राजधानी है। और गांव का तो कुछ ऐसा सीन है, अगर लोग चाहे तो लाइट, बिजली और पानी तीनों चीज़ें, लाइट बिजली और सड़क तीनों चीज़ें आ सकती है। पर मतलब लोग क्या है कि अपना काम चल रहा है, चलने दीजिए। अगर मांग करें तो सब विभाग वाले काम करके सब कुछ हो सकता है, पर कोई करना ही नहीं चाहता। ये तीनों सबसे बड़ी समस्या है, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। पानी की भाई सबसे ही ज़्यादा बड़ी समस्या है। ऐसा रोड है देखो दोस्तों, बिल्कुल ये कंकर निकले हुए देखो, है ना। और मिट्टी देखो आप, ऐसी है बिल्कुल, अब बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल टाइट।